बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है डिफरेंस बिटवीन आयन एंड एन एटम, यानी कि एटम और आयन में क्या फ़र्क है। आयन को हम अलहदा से एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उनके टाइप्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरह एटम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में अलग वीडियो में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज ये हमारा बुनियादी टॉपिक है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। सबसे पहले एटम की अगर बात करें तो पहला पॉइंट, इट इज़ न्यूट्रल। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, यानी कि इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल जो कि प्रोटॉन होते हैं और वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, तो उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में मौजूद होते हैं, इन दोनों का नंबर इसमें सेम होता है। जब भी किसी एटम में, किसी पार्टिकल में इन दोनों का नंबर सेम हो तो हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल है। तो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। आयन की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट, इट हैज़ अ नेट चार्ज। इस पर एक नेट चार्ज होता है। वो नेट चार्ज इस पर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑन इट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी कि आयन में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है प्रोटॉन के नंबर से, यानी कि ऐसा नहीं होगा जिस तरह हमने एटम में बात की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर नहीं होता, बल्कि नंबर चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें या कम होंगे या ज़्यादा होंगे। नंबर 2, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम की अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट, एक छोटा से छोटा ज़र्रा जो कि उस एलिमेंट के तमाम खुसूसियात अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर रखता है। तो इसको बेसिकली हम नाम देते हैं एटम का, यानी कि किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़र्रा जिसमें वो तमाम खुसूसियात मौजूद हो जो उस सारे के सारे एलिमेंट का होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम आयन की बात करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आयोनिक कंपाउंड का, जो कि हम अलग से आयन में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली आयन्स की बात हम आयोनिक कंपाउंड्स में करते हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एटम में से दूसरे एटम में, तो उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वाले सब्सटेंसेस को हम आयंस कहते हैं, और यही फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना देते हैं, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। पॉइंट नंबर 3, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली आज़ादी से एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो आज़ादी से इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस, जिसमें फॉर एग्जांपल नियॉन, आर्गॉन, हीलियम, ये कुछ नोबल गैसेस है और ये एटम्स की हालत में इंडिपेंडेंटली आज़ादी से नेचर में रह सकते हैं। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट में, नेचर में वो आज़ादी के साथ नहीं रह सकते, अलहदा हालत में, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा दूसरे एटम के साथ मिलता है, यानी कि H2। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो अलग क्लोरीन इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, ये इन द फॉर्म ऑफ Cl2 हम लिखा करते हैं, यानी कि दूसरे क्लोरीन के साथ ये मिलता है। इसी तरह ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो गैस है वो भी O2 की हालत में पाया जाता है, O की हालत में पाया नहीं जाता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो एटम इंडिपेंडेंटली रह सकता है और नहीं भी रह सकता। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली आज़ादी के साथ इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं और कुछ नहीं रह सकते। और अगर हम बात करें आयन की तो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा दूसरे अपोजिट जो आयन होता है उनके साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि लेट्स सपोज सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस आयन,
आयरन +2 आयन, यानी कि यहाँ पर आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इस पर +2 चार्ज आया है। इसी तरह हाइड्रोजन पर प्लस तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो ये भी आयन है और पॉजिटिव आयन है। और आप सबको पता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि पॉजिटिव आयन वाले सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं कैटायन का। इसी तरह अगर हम बात करें Cl-, तो माइनस है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पर ये एनायन है, ये भी आयन की एक टाइप है। और इसी तरह ऑक्सीजन O के ऊपर -2, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये भी एनायन है। तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते और ये सारे के सारे आयन्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।